से कुछ साखिया पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। महाराज कहते हैं, साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए, प्रेम प्रीत सु उलट के, चढ़े पिछम दिसमाय, चढ़े पिछम दिसमाय, तके हद बेहद त्यागी, वो राह न्यारो होय सुनर बिरला जन जागे, सुख राम मोक जे पहुँचसी, सतगुरु भेट्या आय, साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाय। साजन नाम साधना, सारे कर्म कांडों को, बाहर की साधना को, सारे उपाय को छोड़ो। ये एक बात। दूसरी बात, पूरब के रास्ते से मत जाओ। दो रास्ते हैं, एक पूर्व का एक पश्चिम का। दो नाड़ियां है, एक शंकनाड़ एक बंकनाड़। आने की नाड़ी है शंकनाड़ और जाने की नाड़ी है बंकनाड़। महाराज कहते हैं कि सुख देव सब सांभळो रे, उलट चढ़ो आकाश, के सुख देव सब सांभळो रे, उलट चढ़ो आकाश, आदीन तो गो पाय भोरे, राम मिलन की आस, हरि को भेद न्यारो रे, लकसी बिरला, हरि को भेद न्यारो रे, लकसी बिरला कोय। हरि को भेद न्यारो रे, कौन लकेगा। के सुखदेव सब सांभळो रे, उलट चढ़्यो आकाश। उलट का नाम बंकनाल से ऊपर आकाश में चढ़ना। ता दिन वाघर पाय बोरे, राम मिलन की आस। अभी राम को पाया नहीं है, मगर आप आशा कर सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो कि इस रास्ते से राम जी आपको जरूर मिलेंगे। के सुखदेव सब सांभळो रे, उलट चढ़्यो आकाश, ता दिन वाघर पाय बोरे, राम मिलन की आस। तो परमात्मा प्राप्ति का एक ही मार्ग महाराज ने बताया है, और वो है बंकनाल का। साजन सब ही पर हरो, पूरब रहा नहीं जाए। अब पूरब का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है, मगर हमें समझना है पूरब का रास्ता क्या है। महाराज कहते हैं, पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे श्वास, वहाँ का घर सुख राम कहे, जमपुर सन्मुख वास। पवन चाड़े कष्ट सु, पवन कहाँ है, पवन कैसे चढ़ाते हैं।
ये नाभि से अगर श्वासा को कोई ऊपर उठाता है, अगर राम राम करते भी, आपके साथ राम रटन करने में आपकी श्वासा भी ऊपर जा रही है। अगर इस प्रकार से कोई श्वासा को ऊपर चढ़ा रहा है, पवन चाड़े कष्ट सुख, चाड़े नाम चढ़ाए, राम राम तो करते दिख रहे हैं, मगर इसमें हो क्या रहा है, श्वासा ऊपर चढ़ रही है। महाराज कहते हैं कि ये भेद नहीं है, ये हमारा भेद नहीं है, ये तो सीधे शंखनाल से हम ऊपर जा रहे हैं। हमको तो सांस में भजन करना है। यहाँ पेट में सांसा अमाऊ होनी चाहिए, तब ही बंकनाल खुलेगी, और बंकनाल के रास्ते से हमारी यात्रा पीछम के रास्ते से शंखनाल से, बंकनाल से ऊपर चढ़ेगी। तो महाराज कहते हैं कि पूरब के रास्ते को छोड़ो। एक भजन में बात आई है, पूरब दिशा चढ़ावे पवना, वाबिद सत सुण होई, मेरे रामा वाबिद सत सुण होई, बेहद को सत जगत में, बेहद को सत जगत में, नहीं अगम को होई। ये अगम का सत नहीं है। पूरब दिशा चढ़ावे पौना वाबिद सतसुण होई, ये विधि है, ये भेद है, ये ब्रह्म तक जाने का मार्ग है, मगर वहां से वापस लौटना पड़ेगा। और जोग उतर चढ़ जावे जे जन सारे होई। संसार में कई प्रकार के योग है, इससे चढ़ा जाता है और उतरा भी जाता है। तो ये कई प्रकार के योग है। पूरब दिशा चढ़ावे पवना वाबिद सतसुण होई, बेहद को वो सत्य जगत में नहीं अगम को होई। फिर अगम का सदगुरु क्या है? अगम देश का सदगुरु सोही अगबक प्रेम कहावे। अगम देश का सत है अगबक प्रेम। जिसके अंदर में अगबक प्रेम आ गया, उसके अंदर में वो सत आ गया। प्रेम ही नियंचर है। जब उर केवल प्रेम प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। एक दिन भी नहीं लगेगा। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाश। प्रेम जगते ही आपके अंदर वो परमात्मा का नाम प्रकट गया। प्रेम ही नियंचर है। तो अब प्रेम को, उस नियंचर को जगाने के लिए महाराज कहते हैं कि प्रेम प्रीत सु उलट के। प्रेम प्रीत से अब उलटने को कैसे, तो उलटना है ऐसे। महाराज कहते हैं, धोबी धोबण धोवण चाल्या, पूरब दिसारी बार, राम राम पूरब दिसारी बार। अर्ध उरद का मार पछाटा, अर्ध उरद का मार पछाटा, नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट। धोबिया रे दरगाह न्याणो, धोबिया रे दरगाह न्याणो। समझना
जाना है ज्ञान को। धोबियारे दरगाह जानो मोह, ये कहे कौन रहा है? किसको जाना है? दरगाह को। दरगाह किसको कहते हैं? दरगाह उर्दू शब्द है। दरगाह कहते हैं जहाँ परमात्मा रहते हैं, जहाँ परमात्मा का वास है, वो है दरगाह। अब दरगाह को जाना है इस जीवात्मा को, और कह रही है वो धोबी को। धोबी है मन, धोबण है सुरती, सूरत धोबण मनवो धोबी चित्र अंग्रेजा लाए। के सुखदेव जी या तीनों मिलकर कसर न राखे। अब कैसे जाएंगे? तो धोबी धोबण धोवण चाल्या पूरब दिशारी बाट। गुरु महाराज के मुख से कान में ये राम नमन नाम का मंत्र हमारे कान में आया गुरु के मुख से, और उस राम शब्द को रचना से जिब्या से हमने रटन करना प्रारंभ किया। तो ये रास्ता हमें मिल गया। अब पूरब से हम जा रहे हैं नीचे, ऊपर नहीं चढ़ रहे, नीचे जा रहे हैं। धोबी धोबण धोवण चाल्या पूरब दिशारी बाट। अब जैसे जैसे ये शब्द हमारा नीचे 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 जाएगा, वैसे वैसे हमारी ये जीवात्मा पवित्र होती जाएगी, हमारा मन पवित्र होता जाएगा। इसको कहते हैं धोना। दाग है विषयों का। इंद्रिया विषयों की अधीन है, इंद्रिया मन के अधीन है। इंद्रिया को बाहर का सुख चाहिए, अब वो इंद्रिया को भीतर में पलटाना है, उनको धोना है। और धोने की विधि है ये राम राम सांसों सांस में। अब कैसे धोओगे? कहाँ धोया जाता है? घाट कहाँ है? घाट है नाभि। अब अरद उरद का मार पछाटा। पछाटा किसको कहते हैं? हम जब कपड़े धोते हैं तो ऊपर से नीचे उस पत्थर पे हमारी बाइया नीचे उसको जोर से पटकती है, इसको कहते हैं पछाटा। अब अरद उरद का पछाटा मारना है। अरद उरद क्या है? अरद उरद सांस उसास नहीं है। तीन समानार्थी शब्द है, ओम सोम सास उसास अरद उरद, और सबको हम मिला के सास उसास कह देते हैं। महाराज भी कह सकते थे सांस उसास का मार पचाटा नाभि कमल के घाट, मगर महाराज ने सांस उसास नहीं कहा है, अरद उरद कहा है। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। और इसका शास्त्रीय अर्थ है पिंड से ब्रह्मांड में। पिंड से ब्रह्मांड में। पिंड है अरद, ब्रह्मांड है उरद। प्राण ऊर्जा की यात्रा पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर आपको करती रहनी है। यानी जितनी गहरी नीचे श्वास जाती है उतनी गहरी जाने दो, और वहीं ध्यान रखो, वहीं सुरती लगाओ। मन और सुरती को वहीं लगा के रहो, आपके अंदर में सारी प्रक्रिया बराबर होती रहेगी। यहाँ नाभि से वो पवन बराबर पलटता रहेगा, और अपने रीढ़ की हड्डी को निरंतर ध्यान करते समय जांचते रहो, देखते रहो। यहाँ से निरंतर एक ऊर्जा का स्रोत ऊपर चढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। भजन तो सांस उसास में कर रहे हैं, मगर रीढ़ की हड्डी से निरंतर प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है, इसको जांचो। क्योंकि महाराज ने ये बात कही है। महाराज कहते हैं, एक बड़े भजन में बड़ी सुंदर बात आई है। चलो निकल गई, आगे आ जाएगी। तो अरद उरद का मार पचाटा नाभि कमल के घाट। नाभि कमल ये घाट है, और यहाँ जितनी गहरी नीची श्वासें जाती है उतनी जाने दो, और वहाँ से ज़्यादा ये छाती तक आना चाहिए। ऊपर श्वासा को मत चढ़ाओ। ये भेद की बात आपको कह रहा हूँ।
सारा खेल यही होना चाहिए, सांस उसास में, अरद उरद में जो राम राम हम करते हैं, यहाँ ऊपर श्वासा को चढ़ानी नहीं है। कई जगह महाराज ने यह प्रमाण दिया है। तो धोबी धोबण धोवण चाल्या पूरब दिशारी बाट, अरद उरद का मार पछाटा नाभि कमल के घाट। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी में निरंतर आपको वो अनुभव आएगा। अगर ये अनुभव आ रहा है तो आप पीछे के रास्ते से जा रहे हो। शब्द का अनुभव एक ही बार में आ जाएगा, शब्द को सीधा चढ़ जाएगा ऊपर। फिर भजन करने का कारण क्या रहा? भजन करने का कारण रहा कि आपके प्राण को आपको 10वें द्वार से बाहर निकालना है, और निकालने का भेद है ये अरद उरद का। महाराज कहते हैं, प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिचम दिस माय, चढ़े पिचम दिस माय तके हद बेहद त्यागे। जो प्रेम से प्रीति से राम राम भजन करेगा वही हद और बेहद को त्यागेगा, बेहद के परे चले जाएगा, ब्रह्म को उल्लंघन कर जाएगा। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे। ये रास्ता न्यारा है और बिरले ही इस भेद से भजन करके जा सकते हैं। जागृत होने का मतलब उस रास्ते से ऊपर जाना। सुख राम मोक जे पहुँच सी सदगुरु भेट्या आय। जिनको सदगुरु का शरणा मिला वही मोक्ष में जाएंगे और नहीं जा सकते। तो इसलिए ज्ञान को समझकर हमको सोचना है और सोचकर इस पर चलना है। सोचते रह जाएंगे तो भी काम नहीं होगा। समझ लिया, सोच लिया, अब करना है। पढ़नते सुननते सिखनते परम धाम पावनते सही। पढ़ो, सीखो, समझो और उस रास्ते से लगो। वेद से भजन करो तभी परम धाम में जाओगे, नहीं तो सोचते रहोगे तो काम नहीं होगा। एक आदमी बहुत सोचता था। अब एक रात चोर उसके घर में घुस आया। अब चोर की आवाज सुनकर पत्नी कहने लगी, उठो उठो चोर आया है। वो व्यक्ति कहने लगा, हाँ मैं देख रहा हूं। क्या तुम मुझे ऐसी समझती हो? मैंने देखा है चोर को घर में प्रवेश करते हुए। अब मुझे सोचने दो क्या करना है। अब चोर घर में आया और ये कहता है कि मुझे सोचने दो। अब चोर ने आके तिजोरी खोली। पत्नी कहने लगी, वो तिजोरी भी खोल रहा है। ये कहता, मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है, मुझे तिजोरी खोली है, मुझे सोचने दे। अब तिजोरी से पैसे भी निकाल लिया, पैसे भी लेके निकल रहा है। पत्नी कहने लगी, वो तो जा रहा है पैसे लेके, कुछ करो। वो कहने लगा, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सोचने दो। अब क्या सोचोगे? अब वो तो सब लेके चला गया, अब तुम सोचते ही रहो। जीवन अल्प अवध है ऊंची माया सबे बिलाणी, और तीतरबाज काल यूं दाब्यो आशा सकल बिलाणी। बड़ा अल्प जीवन है, अब इसमें क्या समझोगे, क्या सोचोगे? सोचना समझना सब हो गया, अब करने का समय आया। तो महाराज कहते हैं, विठल राव अब बोलिया किसो प्रेम होय, बिन साजन जद हंस वो, चढ़े पिछम दिस जोय। चढ़े पिछम दिस जोय, प्रेम मोय बताओ, किस विद आवे माय रीत सब सोजर लाओ। बहुत ज्ञान में ढूंढियो, ऐसी सुनी न कोय। विठल राव अब बोलिया, किसो प्रेम होय। ये बात सत्य है। राजा विठलराव महाराज का शिष्य नहीं बना,
जिन जिन से महाराज ने संवाद किया है उस समय के ज्ञानियों से, उसमें केवल और केवल राजा चंदूलाल ही महाराज का शिष्य बना, और कोई महाराज के शिष्य तो बने नहीं। मगर लाजवाब प्रश्न राजा विठलराव ने महाराज को पूछे। क्या पता हमारे सेठ साहब को इसी विषय को, ये वाणी पूरी सोने के अक्षर में लिखी है, विठलराव का संवाद है वो, और तो सारी वाणी उतनी ही महत्वपूर्ण है, मगर हमारे सेठ साहब के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें है भेद। ये विठलराव के संवाद में है सारा निर्णय, सारा निचोड़, सारा सार ये विठलराव के संवाद में आया है। क्योंकि ज्ञान तो तब देगा जब श्रोता वैसा हो, श्रोता के अंदर ज्ञान निकालने का पावर रहता है। अगर मान लो राजा विठलराव महाराज को नहीं मिलते तो महाराज अपने से थोड़ी कह देते ये ज्ञान, वो तो उनकी कृपा हुई, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न महाराज के सामने पूछे जो हमारे लिए एक अद्भुत ज्ञान, ये एक उपलब्धि राजा विठलराव के माध्यम से हुई है। प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। क्या प्रश्न है? किसो प्रेम होए, वो प्रेम कैसा है जिस प्रेम से हंस बिना कुछ किए उलट के पिचम के रास्ते से उस अमर लोक में चला जाता है, वो प्रेम कैसा है? विठलराव अब बोलिया, किसो प्रेम होए बिन साजन जद हंस वो चढ़े पिचम दिस जोए, चढ़े पिचम दिस जोए प्रेम वो मोए बताओ, मुझे बताओ। और किस विध आवे माए, वो प्रेम हमारे घट में किस विधि से आता है, किस भेद से आता है, क्या करने से वो प्रेम आता है? रीत सब सोजर लाओ, उसकी रीत पूरी खोज करके मुझे आप बताओ। हमारे लिए कितना प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या हम कभी पूछते हैं, हमारे गुरु के सामने जाते हैं, पूछना चाहिए, बैठना चाहिए कि वो सत्सबद नहीं आ रहा है, जब ऐसी बात है बिना कुछ किए ये सब ऊपर चढ़ता है तो वो क्या है, वो कैसे आएगा, हमारे अंदर वो आया कि नहीं आया? चर्चा तो आज इस विषय पे होनी चाहिए कि जब नियंचर ही सार है तो वो नियंचर हमारे घट में आया कि नहीं आया, ये समझना हमारा भी काम है। समझा के लेना। सत्संग तो यहाँ से शुरू होगी, ये तो सुसंग है, यहाँ तो ज्ञान का निर्णय है। अब ये ज्ञान जब हम धारण करेंगे तो उस ज्ञान को भीतर में उतारने के लिए और जो हमें चाहिए उसके लिए हमको सदगुरु के सन्मुख बैठना चाहिए। किस विध आवे माए रीत सब सोजर लाओ, बहुत ज्ञानमय ढूंढियो। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है वो बहुत ऊंचे ज्ञानी थे राजा विठलराव, इसीलिए तो महाराज के जैसे महापुरुष के सामने ये कह रहे कि बहुत ज्ञानमय ढूंढियो ऐसो सुनिया न कोई। इसका मतलब वो ज्ञाता थे, उनको समझ थी, विद्वान तो वो जरूर थे। ये प्रमाण दे रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, समझा, उसमें आपने जो ज्ञान दिया है, आप जो प्रेम की बात कर रहे हो, ये तो वहां मुझे कहीं नहीं मिली। अब वो प्रेम कैसे आता है, वो प्रेम क्या है, ये समझेंगे। सुख राम कहे जिण प्रेम सु, हंस आयो जग माय, हुईज प्रेम शुद्ध भाव वे, हुए रुतवंती की चाह, हुए रुतवंती की चाह, सतगुरु साचा पावे, जो उण में तत होय प्रेम इन घट में आवे,
न कचक आपे सोजले फाड़ पीट चढ़ जाय सुख राम कहे जिण प्रेम सु हंस आयो जग माय। कौन सा प्रेम, कैसा प्रेम चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए? सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय। किस प्रेम से हंस जगत में आया, यानी हम इस संसार में कैसे आए? तो हम आए हमारे माता पिता के प्रेम से। हमारे माता पिता ने प्रेम किया और हम संसार में आए। सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय। विज प्रेम, उस प्रेम को आप समझो, वही प्रेम चाहिए, शुद्ध भाव, वहां का भाव, वहां का प्रेम, इसको समझो और ये भजन में लगाओ। वही प्रेम शुद्ध भाव है, हुए ऋतुवंती की चाह। अब जैसे ऋतुवंती स्त्री ही गर्भधारणा कर सकती है, इसी प्रकार ऋतुवंती आत्मा ही परमात्मा को पा सकती है। आत्मा ऋतुवंती चाहिए, आत्मा के अंदर वो तड़प चाहिए। प्रेम भी समझा दिया महाराज ने कैसा चाहिए, और ये भी समझा दिया कि हमारी आत्मा परमात्मा के लिए तड़पनी चाहिए। केवल राम स्नेही बनने से काम नहीं चलेगा। राम राम सा, राम राम सा। मेरे 2 ग्रुप है, ज्यादातर उसमें संध्या का राम राम सा, सुबह का राम राम सा। क्या ज्ञान! राम राम सा ये राजू है, ये पुरसिंह बापू हमारे है, उसमें राम राम से ही राम राम। अरे कुछ तो कहो, हमारे वकील साहब उसके एडमिन है। जब भजन कर रहे हो, आपको भजन की अनुभूति है, तो उसके कुछ खोलो तो सही, कुछ गठड़ी तो अपनी खोलो, क्या आपने पाया? केवल राम राम सा कहने से इतना प्रतीत होता है कि रामस्नी है। ये सब लोग राम राम सा कर रहे, राम राम सा करना चाहिए, मगर इसी लेवल तक, यहीं तक सीमित रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आगे हमारा अनुभव से हम कुछ साथी को एक एक वचन, अब 256 लोगों का ग्रुप है, मान लो उसमें आधे नहीं कह सकते, आधे ने अगर एक एक साखी का निर्णय अपने अनुभव से किया तो बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। वो ग्रुप भी एक ज्ञान का बहुत बड़ा एक भंडार तो नहीं, एक व्यासपीठ हो सकता है, वो जगह हो सकती है। वहाँ बहुत ही ऊंचा ज्ञान हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो महाराज कहते हैं अब प्रेम कैसा आता है ये भी समझा दिया, आत्मा ऋतुवंती चाहिए ये भी कह दिया। अब तीसरी बात, हुए ऋतुवंती की चाहे सदगुरु साचा पावे। अब रहेगी सदगुरु की बात। सदगुरु के अंदर वो नियंत्रण चाहिए, नहीं तो सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु किणी अंगसु ना परचा कर जोए। किसी अंग से ऊपर के लक्षण से ये कितने भेष पहन ले, कितने भी ज्ञान कर दे, इससे सदगुरु नहीं कहलाएंगे। सदगुरु तो वो है जो शिष्य के घट में शब्द जगा दे, इसके अलावा कोई दूसरा उसका प्रमाण नहीं है सदगुरु होने का। अगर शिष्य की आत्मा ऋतुवंती है, शिष्य तड़प रहा है परमात्मा को मिलने के लिए, तो सदगुरु के माध्यम से ही उसके घट में नियंत्रण आएगा। बाहर के दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूँ। स्त्री है, पुरुष है, और दोनों में प्रेम है। अगर पुरुष में पुरुषत्व नहीं है तो स्त्री का प्रेम बेकार जाएगा। पुरुष में पुरुषत्व है, स्त्री ऋतुवंती नहीं है, तो बच्चा नहीं होगा। इसी प्रकार में शिष्य में भी तड़प चाहिए, शिष्य की भी आत्मा तड़पनी चाहिए, और जिसने उनको सदगुरु बनाया है वो सदगुरु के अंदर भी वो नियंत्रण चाहिए, तब बात बनेगी, नहीं तो ये नियंत्रण कभी नहीं जगेगा।
इनमें से एक भी कोई कमी है तो ये बात नहीं बनेगी। जो उनमें तत्व हो ये प्रेम इन घट में आवे, नक चक आपे सोच ले फाड़ पीट चढ़ जाए। तो नैनचर की भीतर जगने का प्रमाण क्या है? तो महाराज कैसे नक से चक तक उसका अनुभव आता है। नक चक आपे सोच ले और वो पीठ फाड़ के ऊपर चला जाता है। यही है निहंचर। और ये जगने के बाद ही हम मोक्ष में जाएंगे।